टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है? जैसे माना आपके पास एक लाइन है, अगर आपको एंगल नहीं गिवन है, आपको माना इस लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 गिवन है, दूसरा पॉइंट b x2 y2 गिवन है, देन स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज अ फॉर्मूला व्हेन पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। नोट हो गया? अच्छा, उसके बाद आता है इफ टू लाइन्स, दोबारा रिपीट करो, मैंने बोला था उस दिन दोबारा बताऊंगा, यहां से बोला था मैंने बात, मुझे याद रहता है। इफ टू लाइन, हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट लगे, खत्म करता हूं, आगे बढ़ते हैं। M1 एंड M2, टू लाइन्स विद स्लोप M1 एंड M2, देन कंडीशन 1, लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप इक्वल। देखो यार, दो लाइन है इस तरह से, ये पैरेलल है, तो इनके एंगल इक्वल होंगे ना, ये तो इनके स्लोप भी इक्वल हो जाएंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, उस केस में M1 इंटू M2 होगा -1। ये कंडीशन स्लोप की इंपॉर्टेंट थी दोनों। यहां तक मैंने बताया था उस दिन, ठीक है ना? ओके, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन। यहीं से आपका एग्जाम में आने वाली चीजें, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो यार, मैंने उस दिन डिस्कस किया था व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इट इज द एड्रेस ऑफ ऑल पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल 14। तो बताओ क्या 1,1 इस पे लाई करेगा? आप 1 और 1, x की जगह 1 और y की जगह 1 रखोगे, अगर ये सेटिस्फाई करता है इट विल लाई, अदरवाइज नॉट। क्या 2,2 लाई करेगा? इसका मतलब जब भी हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पॉइंट क्या रखते हो। इट कुड बी फ्रैक्शनल, इट कुड बी इरेशनल, सॉरी रैशनल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब इक्वेशन लाइन निकलती कैसे? टू कैलकुलेट इक्वेशन लाइन देयर आर 8 मेथड्स, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू हैव, आपके पास क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी? अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेन्स एक्स वाई एंड सम वेरिएबल, सॉरी एक्स एंड वाई एंड सम कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल। एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट। जैसे हम लिखते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल 0, 4x माइनस y इज इक्वल 7, x इज इक्वल 5, 2y इज इक्वल प्लस 3 इज इक्वल 0। ये सब इक्वेशन ऑफ लाइन को डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेशन लाइन, तो उसमें x y होना चाहिए, या x होना चाहिए, या y होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है तो उसमें ये कंडीशन बनती है। तो जैसे पहली कंडीशन, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। जैसे आपके पास ये एक एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, देन अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सेस। अगर ये पैरेलल तो डिस्टेंस इक्वल होगी इसकी एक्स से हर जगह, तो इस इक्वेशन इज गिवन बाय वाई इज इक्वल ए। आपको ध्यान क्या रखना है, एक्स के पैरेलल लाइन में एक्स नहीं होगा, वाई होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये लाइन किसको शो करती है? अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, जिसमें वाई हो एक्स ना हो, वो लाइन पैरेलल है एक्स के। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, ये आया हुआ है क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस होती है वाई बराबर 0, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस है, ठीक है? अगर y बराबर 0 मतलब वो x एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, y बराबर 2 है तो मतलब x से 2 ऊपर, y बराबर -2 मतलब y x से 2 नीचे एक लाइन होगी। अगर खाली y है तो वो x के पैरेलल लाइन है। नोट हो गया ये? इक्वेशन ऑफ x एक्सेस नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है।
मैंने यहां तक बताया था शायद ना, सब करूं? अच्छा, सेकंड कंडीशन, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेट दिस डिस्टेंस इज ए, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल ए, वेयर a इज एनी वेरिएबल, एनी कांस्टेंट, 1 2 माइनस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ये होती है x इज इक्वल 0। वाई एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा। हो गया? क्या कर दूं? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सेकंड, थर्ड कंडीशन, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, अब वाई इंटरसेप्ट, पहली बात तो इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट इज द लेंथ कट बाय अ लाइन ऑन एक्सिस। जैसे ये लाइन यहां पर मान लेते हैं 2 का इंटरसेप्ट कट कर रही है, इधर 3 का, तो दीज आर नोन एज इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये 3 क्या है? एक्स पर कटा हुआ इंटरसेप्ट। लेंथ ऑफ लाइन कट ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी दूरी पे कट किया? 3 पर, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया? 3, और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। ये नीचे की तरफ है तो -2 है। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट अगर आपको दिया हो, स्लोप दिया हो, लेट स्लोप है आपका लाइन का m, और वाई इंटरसेप्ट हम डिनोट करते हैं c से, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल mx प्लस c। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ए लाइन। ठीक है, जहां पर c क्या डिनोट करता है? y पे काटा हुआ इंटरसेप्ट, अंत्यखंड, और m क्या डिनोट करता है? उस लाइन का स्लोप। ओके, अब मैं कुछ कंडीशन, कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही एक्सरसाइज है, ये कॉन्सेप्ट है। सी की वैल्यू डिपेंड करेगी ना कितना इंटरसेप्ट। जैसे अरे रुक जा भाई, देख ऐसे माना ये 2 है और ये 45 डिग्री है, तो स्लोप m हो गया कितना? 1 10 45, c हो गया -2। इक्वेशन y इज इक्वल m -2, सॉरी x -2। बस m और c रखना होता है आपको, इक्वेशन में चीज चाहिए। ये नोट हो गया? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते कितने लोग कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इक्वेशन y प्लस √3x इज इक्वल 2? यस, कितने लोग कहते हैं ए ऑप्शन? अच्छा, कितने लोग कहते हैं डी? अच्छा, बी और सी कोई कहता है? बी कितने लोग कहते हैं? सी कितने लोग कहते हैं? ओके, आंसर इज सी। अब देखो कैसे होगा, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आंसर बताओ क्या है? हाँ, ए। ठीक है, थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा आपको। देखो हमारे पास जो, साथ ध्यान देना, हमारे पास कंडीशन y इज इक्वल mx प्लस c होती है। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इज इक्वल 0। बताओ इसमें a क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। मैं कॉन्सेप्ट को अलग ले जा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए में a क्या है? ना बी है। आपको रटा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये रटा है आपको,
क्वाड्रेटिक में आपने सीधाचार्य पढ़ा था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है। अरे बोलो, अगर मैं कहता हूं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0, बताओ इसमें x क्या, a क्या है, b क्या है और c क्या है? तो बताओ इसमें a क्या है, b a है। नहीं समझे बात? कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना कि हमें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं बोलूं सीधाचार्य लगाओ तो आप बोलोगे एक्स इज इक्वल माइनस बी, तो माइनस सी, यहां पर बी कितना है? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो चीजों, लॉजिकल समझो ना चीजों को कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स के साथ बी होता है, यहां पर बी की जगह क्या है सी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 4b। अरे समझे, ये तो पढ़े थे अभी आप, 2a सॉरी 2a होता है, समझे? अब आओ इस पर, इस क्वेश्चन पर देखो, mx प्लस सी दिया हुआ है आपको। अब आपको करना क्या है, जो इक्वेशन दी इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। y, अच्छा अगर आपके पास इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 2, तो आप क्या करते, 2 को इधर लाते ना, तभी तो फॉर्म बनती। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन के हिसाब से y सिंगल चाहिए, तो मैं y बराबर माइनस रूट 3x प्लस 2 करूंगा। ये 2 क्या शो करता है, y इंटरसेप्ट, और क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब y पे नेगेटिव साइड होगा। सारे पॉजिटिव, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट। अरे समझ रहे मेरी बात, सबके y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। अच्छा उसके बाद देखो ये माइनस रूट 3 है, ये क्या होता है, m होता है। आपका m कितना हुआ, माइनस रूट 3, और माइनस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से बड़ा हो जाता है। देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अब कैसे हम जज करेंगे, देखो क्योंकि यहां पर ये कंफर्म हो गया कि एंगल मोर देन 90 होगा। अरे समझे भाई, तो ये देखो ये लेस देन 90 दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये मोर देन 90 दिख रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि देख रहे हो ये लेस देन 90 है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट और बहुत काम की हैं। ये भी मोर देन 90 दिख रहा है। स्लोप मैंने क्या बताया था, अभी पढ़ाया था स्लोप, आपने पढ़ा चुके। स्लोप को यूज करना है बहुत आगे, पूरा काम स्लोप पर चलना है, तो आपको ध्यान क्या रखना है। अब ये 2 ऑप्शन तो कट गए, अरे समझे, समझो बात। अब हम देखेंगे, देखो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो एंगल दिख रहा है आपको ए वाला एंगल कुछ 90 से थोड़ा ही बड़ा है, और ये 90 ज्यादा बड़ा है। मैंने जानबूझ के थोड़ा झुकाया था इसको, ये ज्यादा बड़ा है मतलब। अच्छा इसमें से ये और ये एंगल बड़ा कौन सा होगा, बता सकता कोई? ये वाला बड़ा होगा। अब हम देखेंगे माइनस रूट 3 कौन सा एंगल होगा, 160 होगा या 120 होगा या 150 होगा, आपको ये देखना है बस। अब यही तो समझना होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे आप। अगर m आपके पास माइनस रूट 3 आ गया, ये हो गया माइनस कॉट 30, ये हो गया 10 120, आंसर हो गया डी। ये 160 के अप्रोक्सीमेट है, ये 120 के, जो कम झुका है वो लेना पड़ेगा आपको। अरे समझे, इसका आंसर होगा डी। डरो नहीं, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूं, समझे बात। अभी मैं यही चीज सीखनी है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही सिखाना है। एरिया निकालना आएगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आएगा, बस ये 2 कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, और इक्वेशन बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी आपको, समझे। अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा, ये आता नहीं है एक बार में समझ में, किसको आगे एक बार में समझ में, 1-2 बच्चों का आया, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। हाँ जी, इंटरसेप्ट ना, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। आपको अगर लाइन की इक्वेशन सर्च करनी तो आपको ये करना पड़ेगा, बहुत कंडीशंस होती हैं, बताऊंगा सब। अभी टॉपिक चल रहा है यार, अभी 1 घंटा लगेगा कम से कम टॉपिक खत्म करने में मुझे, बहुत चीजें हैं इसमें। अगर फॉर्मुले लिखवा दूंगा तुम भी कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज, मैं पूरा समझाऊंगा इस फॉर्मुले की इंपॉर्टेंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या आता है क्वेश्चन, समझे। रब करूं इसको, एक क्वेश्चन और, सेम लॉजिक है, बस ये बताओ y प्लस एक्स बराबर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब बताना कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा, ए। कोई आंसर नहीं है, रीजन है। हाँ अच्छा, मैं और बना रहा हूं, और बना देते, कितने कर बातें हैं। हाँ लॉजिकल समझना पड़ेगा आपको, एकदम से क्वेश्चन देख के समझ में आने कौन सा डायग्राम हो सकता है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं अभी तक।
अरे बहुत चीजें हैं भाई, अब बताओ। अच्छा मैं और बनाता हूं, तो समझना पड़ेगा। y बराबर माइनस एक्स माइनस वन, पहली कंडीशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो y को सिंगल करो। यहां इसका एक शॉर्टकट, एक तरीका और है, बताऊंगा आगे, पहले इस लॉजिक को समझो जो मैं पढ़ा रहा हूं। देखो m कितना है, माइनस वन मतलब थीटा कितना होगा 135। देखो कोई भी 135, ये 135 बना रहा है, लेकिन c नेगेटिव है, देख रहे हो c को कंपेयर करो, c है माइनस वन, तो ये आंसर भी नहीं होगा, है ना। एंगल तो सही है लेकिन इसका y इंटरसेप्ट गलत है। अरे समझ रहे हो, कौन सा डायग्राम बनेगा इसका? हाँ इसमें तो कोई नहीं है, चलो इसमें कोई भी नहीं है इसका आंसर। हाँ इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये समझे, क्योंकि देखो ये स्लोप तो 135 के आसपास हो गया। अच्छा अगर इस क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता था, देखो मैं डायग्राम 4 बना रहा हूं, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। y इंटरसेप्ट क्या है, x स्लोप क्या है, ए ऑप्शन। हाँ अब बताओ, हाँ बी होगा। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो आपके y प्लस एक्स, y बराबर आपने क्या किया होगा, y इज इक्वल माइनस एक्स माइनस वन, क्या होगा, इसका स्लोप है माइनस वन, गिव्स यू एंगल एज 135, और c कितना है माइनस वन, तो सब में c तो नीचे आ रहा है। बस एक बात ध्यान रखना, क्योंकि स्लोप 135 है, इसका मतलब ये जो एंगल होंगे 135, तो ये कितना होगा 45। क्या ये 45 दिख रहा है? देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ लो इस बात को, मैंने ये बोला ऐसे करके, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्या, नहीं दिख रहा ना। अगर ये एंगल, देखो जो मैं बात बता रहा हूं ये है, अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होना चाहिए, तो ये साइड बराबर होनी चाहिए, जबकि ये दिख रही है आपको बराबर, क्या नहीं है ना, यहां पे बराबर से दिख रही है, ये आंसर होगा इसका। यहां भी उल्टा है, देखो ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्वेश्चन, ये आई बात समझ में, एंगल मैनेज करना। अच्छा अब एक चीज और लिख लो, ये नोट हो गया था ना। अगर आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स कोफिशिएंट अपॉन वाई कोफिशिएंट। अगर आपको एक ही तरह सब कुछ दिया हुआ है तो इसका स्लोप होता है m बराबर माइनस ए बाई बी, इस स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन कभी आपको देता हूं इस तरह का, y प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, तो स्लोप क्या होगा माइनस वन अपॉन वन, माइनस वन। आपको उससे करने से अच्छा बच जाओगे यहां पर। अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है उससे स्लोप निकाल सकते हो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। हो गया? कब करूं? अच्छा नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ अ लाइन मेक्स a intercept on x axis and b intercept on y axis, then its equation is given by x upon a plus y upon b is equal 1। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बताओ 3x प्लस 2y इज इक्वल 12, बताओ इसका x इंटरसेप्ट क्या है। अच्छा y इंटरसेप्ट, अच्छा
अगर यहां पर 11 हो जाए, अब बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट। हाँ, आपको करना क्या होगा, अगर इंटरसेप्ट निकाल तो आप यहां पर 1 करो, इक्वल में 1 करो तो 11 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 3x by 11 प्लस 2y अपॉन 11 इज इक्वल 1। और इंटरसेप्ट में क्या होता है, ऊपर अकेला x होता है, यहां पर x के साथ क्या है 3, तो ये हो जाएगा x अपॉन 11/3 प्लस y अपॉन 11/2 इज इक्वल 1। अब कंपेयर कर लो, ये क्या हो गया x का इंटरसेप्ट, x पे जो लेंथ कट कर रहा है, और ये क्या हो गया y का इंटरसेप्ट। अरे समझे बात, अगर हम कहते हैं x 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल 0, अब ध्यान देना। अच्छा, एक और चीज समझना पड़ेगा आपको, देखो ये साइड पॉजिटिव होती है x की, ये साइड y की पॉजिटिव होती है, ये साइड y की x की नेगेटिव होती है, और ये साइड y की नेगेटिव होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये नोट हो गया आप लोगों से, नोट कर लिए। मैं कहता हूं 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल 0। अब आप बताओगे डायग्राम कौन सा होगा इसका, तुम लोग तो होशियार हो गए यार। देखो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ x बाई a y बाई b इज इक्वल 1, है ना। ये स्लोप से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म से, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ज्यादा आसान है स्लोप से। देखो यार, अब आप क्या करोगे, पहले तो आप 3x प्लस y इज इक्वल -2 कर लो, फिर -2 से इधर मुझे 1 करना है तो -2 डिवाइड कर लो, 3x बाई -2 प्लस y बाई -2 बराबर 1। ये हो गया x अपॉन -2/3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल 1। इसका मतलब x का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y का इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। कौन सा आंसर होगा, C, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव है, समझे। देखो यहां पर एक ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इधर दोनों पॉजिटिव हैं, इधर दोनों नेगेटिव हैं, नहीं ये पॉजिटिव है। तो डिपेंड करता है x और y के, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस हिसाब से पोजीशन चलेगी उसकी, तो ये जल्दी हो जाएगा आपको। स्लोप से ज्यादा अच्छा ये रहेगा, लेकिन आपको मैंने बताना दोनों चीज, ठीक है ना। इतना काम का है आपका, लेकिन कुछ कंडीशन मैं बताऊंगा, इतना आने आना है एग्जाम में। डायग्राम मैच कराना, एरिया वाला क्वेश्चन बहुत आता है। हो गया भाई, आगे बढ़े। ये रब करूं। अच्छा, 5th पार्ट आता है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। ये कम आएगा आपके एग्जाम के लेवल से, नहीं है। अगर आपके पास एक लाइन है लाइक दिस, इसका स्लोप m दिया हुआ और इस पर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, देन इज इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन व्हेन वन पॉइंट एंड अ स्लोप इज गिवन, ठीक है भाई। एंड 6th फॉर्म, लास्ट फॉर्म बता देता हूं, वैसे 2 और है लेकिन वो काम की नहीं, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको एक लाइन पर 2 पॉइंट दिए, मान लेते हैं ये x1 y1 पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2, देन इज इक्वेशन गिवन बाय y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज x। देखो ये क्या है, ये स्लोप ही तो है, ये m की जगह लिख दिया मैंने, स्लोप का फॉर्मूला तो है ये, m का फॉर्मूला बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। अब आता है एप्लीकेशन, इनके फायदे क्या है, क्या क्या यूज होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया फाउंड बाय ए लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो देखो इसके शॉर्टकट भी है, लॉजिक भी है। पहले देखो, मान लेते हैं एक लाइन है 3x प्लस y इज इक्वल 6, बोलेगा फाइंड द एरिया मेड बाय दिस लाइन x एक्सिस एंड y एक्सिस। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको एरिया फॉर्म पूछेगा एक लाइन का x एक्स और y एक्स, तो आप करोगे क्या, देखो तरीका नंबर 1, 3x प्लस y इज इक्वल 6 को पहले इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, 3x बाई 6 प्लस y बाई 6 इज इक्वल 1, x बाई 2 प्लस y बाई 6 बराबर 1। अब x पर इंटरसेप्ट कितना है, ये 2 है, ये 6 है, ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, हमको यही तो एरिया पूछा है। और राइट एंगल ट्रायंगल एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, आंसर इज 6 यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अरे समझे भाई। और इसका एक शॉर्टकट होता है, फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, देन एरिया इज इक्वल सी स्क्वायर बाई 2ab मॉड, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है।
ठीक है, अगर आपको इक्वेशन डायरेक्ट दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, देन एरिया दिस लाइन विल मेक विद एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस वुड बी सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर नेगेटिव आएगा तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आप उसको पॉजिटिव कर देंगे बाई पुटिंग मॉड। अच्छा, शीट किसके, फाइंड एरिया ऑफ लाइन x प्लस वाई प्लस 2 विद x एक्सेस एंड y एक्सेस। देखो a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान 2 है, तो एरिया क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, सी स्क्वायर बाई 2ab, सी स्क्वायर 4 बाई 2, आंसर इज 2। समझे? अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई बड़ी टेंशन मत लेना। x प्लस वाई बराबर -2, x बाई -2 प्लस वाई बाई -2 इज इक्वल 1, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों तरफ 2 2 है ना, और ये एक ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया क्या होगा, हाफ AB, तो हाफ 2 इंटू 2, तब भी 2 आ जाएगा। अगर आप भूल जाते हो फॉर्मूला ये, तो आपको ये याद रखना है बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरसेप्ट निकाल लेना x और y के, बस। समझे भाई? आगे बढ़े। अच्छा, लेंथ कट बाय ए लाइन बिटवीन एक्सेस। अगर आपको एक लाइन दी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, ये लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए, है ना। अब अगर ये ए है, ये बी है, तो ये कोऑर्डिनेट होंगे 0, बी, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, √a² प्लस b², यही तो होगी। और ऐसे भी कर सकते हो आप, ये b है, ये a है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, दिस लेंथ वुड बी a। ठीक है, अब एक फॉर्मूला भी है, लॉजिक भी है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे कोई लाइन दी हुई है, मान लेते हैं एग्जांपल है x प्लस 2y इज इक्वल 4, बोला है व्हाट इज द लेंथ कट बाय दिस लाइन ऑन एक्सेस, तो ये हो जाएगा x बाई 4 प्लस y बाई 2 इज इक्वल 1। ये तो होगा डायग्राम, ये 4 2, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 2√5। और अगर आपको फॉर्मूला रट लेना तो फॉर्मूला भी है इसका एक, अगर ऐसी कोई लाइन है तो डिस्टेंस होती है c बाई ए बी √a² प्लस b² मॉड। -4 अपॉन 2 इंटू 2 और √2² प्लस 1²। यार यहां पर 2c होता है, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, अगर आपको फॉर्मूला रख पाते हो तो फॉर्मूला रख लेना, कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। और ये क्वेश्चन आता है लेंथ कट बाय लाइन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, पैरेलल लाइंस, if two lines are parallel then their slope would be equal। अच्छा, माना एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, इसका स्लोप क्या होगा बताया था अभी, x कोफिशिएंट अपॉन y कोफिशिएंट, तो x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल 0, 6x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल 0। क्या ये लाइन पैरेलल है बताओ? हाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दी करना होता है। देखो यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, यहां पर y का कोफिशिएंट 2, इसके दुगने हैं। देखो ये 6x है, ये 4y, ये दुगना है। इसका स्लोप m1 कितना होगा 3/2 माइनस का, इसका स्लोप m2 कितना होगा माइनस का 6/4 या माइनस 3/2, स्लोप बराबर है ना। तो दीज टू लाइन आर पैरेलल। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, देयर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, ये ax प्लस बी वाई प्लस c2, समझे भाई। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो x के कोफिशिएंट बराबर होंगे। अच्छा, इन केस में माना ये लाइन ये थी पहली वाली और ये सेकंड वाली ये थी, तो इसके बीच में इनकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना, पैरेलल लाइंस हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c1 डिफरेंस c2 अपॉन √a² प्लस b²। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपके काम का है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बस आपको ध्यान क्या रखना है, x और y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। एप्लीकेशन कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला नोट हो गया। ये जो मैंने लिखा है डिफरेंस, मतलब बड़े से छोटा घटेगा,
मॉड इसलिए पॉजिटिव वैल्यू, डिस्टेंस पूछा तो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। हाँ मैं बता रहा हूं कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तभी ax और by तभी बन पाएगा। अच्छा अगर कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो क्या करेंगे, ये बात समझ में आई? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल 0, 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल 0। बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन, अब आपको एक बात समझनी है, ये स्लोप m1 बराबर -3/4, m2 बराबर -6/8 या -3/, जैसे आपको दिखा ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन होने करने देखो 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, ये आपके इक्वल नहीं है, इक्वल बनाओ। कैसे बनेगा, 2 से डिवाइड करके, 3x प्लस 4y माइनस 5/2 बराबर 0। समझे भाई, कुछ भी करके आपको ये बराबर करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c1, ये हो गया c2, बाकी देखो a b सेम है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज c1 डिफरेंस c2 अपॉन अंडर रूट, बताया था फॉर्मूला भी। अच्छा c1 है 3 माइनस -5/2, ध्यान रखना साइन का, यहां पर माइनस में है c2 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया कितना 6 5 11, 11/10 आंसर। अरे समझे, इन और ये क्वेश्चन आता है पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, नोट करो जल्दी से। ये एक एग्जांपल बता दिया, अगर सेम होगा तो आसान है, सेम नहीं है तो करना पड़ेगा। अच्छा ये तो हो गया पैरेलल लाइंस के बारे में। अब आता है ग्राफ के क्वेश्चंस। तो जरा एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल 2 एंड x प्लस y इज इक्वल 5। बोलेगा फाइंड द एरिया इनक्लोज बाई लाइन 1, लाइन 2 एंड x एक्सेस। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन प्री में और मेंस में कई बार आया है, जब दो लाइन हो और एक एक्सेस दिया हो, या ऐसा हो सकता है ये लाइन 1, लाइन 2 और y एक्सेस, दोनों की कंडीशन अलग अलग होंगी, ध्यान देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबने ये नोट कर लिया इक्वेशंस। अब मैं इसको करके दिखा रहा हूं, क्या आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पहले करके दिखाओ। लाइन 1, लाइन 2 एंड x एक्सेस, पहले x एक्सेस करके दिखाओ। एरिया फॉर्म्ड बाई लाइन 1, लाइन 2 एंड x एक्सेस। और एग्जाम में टफ क्वेश्चन आया था, फिगर बहुत टेढ़ी बन रही थी उसकी, करके दिखाओ। तो देखो दो तरीके हैं, एक आसान तरीका, एक लंबा तरीका। मैं आपको आसान बताता हूं। सबसे पहले करेंगे वो पॉइंट होंगे 18, -13। अरे समझे, अब ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब हमारा नीचे की तरफ। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ यहां कट कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू कुछ भी आए, एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि नीचे की तरफ होगा। अच्छा उसके बाद एक बहुत सिंपल बात समझना, मान लेते हैं ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझको ये कोऑर्डिनेट आ जाए, ये आ जाए, मेरा काम हो गया। फिर मैंने आपको 3 पॉइंट एरिया बताया था फॉर्मूला निकालने का। अब सिंपल सी बात, अगर कोई लाइन एक्स पे कट कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल तरीका, ये जो लाइन है पहली 3x प्लस 4y इज इक्वल 2, यहां पर y रख दो 0, क्योंकि x एक्सेस पे y 0 होता है, बताई थी इक्वेशन। तो यहां से अगर मैं y 0 रखूं तो x कितना आ गया 2/3, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 2/3, 0। अरे समझे। और दूसरी इक्वेशन में y 0 रख दो, x का मान आ गया 5, ये कोऑर्डिनेट हो गए 5, 0, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 18, -13। समझ में आई बात, यही करना होता है। जो आपको दोनों इक्वेशन दिए उनको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, पॉइंट आ जाएगा। फिर अगर बोला है x एक्सेस तो हर इक्वेशन में अलग अलग y 0 रख दो, समझे। अगर x एक्सेस बोला है तो y 0 रखेंगे, और अगर y एक्सेस बोलेगा तो क्या रखेंगे, करना वही पड़ेगा, पूरा प्रोसेस यही चलेगा। आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अच्छा अब आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए 2/3, 0, 5, 0 और 18, -13। अब आपको मैंने बताया था फॉर्मूला 2/3, 0, 5, 0, 18, -13, याद है कुछ, है ना। बस अब एरिया आ जाएगा। अच्छा इसका एरिया कैसे होता है, लास्ट क्लास जिसने एब्सेंट होगा उसको नहीं समझ में आएगा। 0 प्लस -65, 0, समझे भाई। ये 0 हो गया, इधर माइनस, ये 0, ये 0, और 13 गुना 2 -26/3, ये हो गया हाफ। -65 प्लस 26/3 कितना हो जाएगा, ये हाफ। 3 एलसीएम ले लो,
195 प्लस 26 बाई दिस, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 9 और 8 to 6, 169 बाई 6 आंसर। समझे, यही आया था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो बहुत टफ वैल्यू थी उसमें, 2014 के मेंस या 3 के मेंस में आया था। याद आया कुछ क्वेश्चन इस तरह का? तो अगर आपको 2 लाइन दी है और एरिया पूछा हुआ है तो बहुत आसान तरीका होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने की? क्यों? वो 0 हो गया हमेशा ही, वाले आपको निकालना तो पड़ेगा ना। दोनों में y इक्वल, अगर x एक्सेस बोला हुआ है और अगर y एक्सेस बोला तो x 0 रखोगे। हाँ, नहीं आप एक बात समझो यार, ये एरिया नीचे की तरफ आ रहा है ना। नहीं यार, जरूरी थोड़ी कि ये परपेंडिकुलर हो, जरूरी थोड़ी है परपेंडिकुलर हो। तो मैंने डायग्राम, रफ डायग्राम है ना। अरे यार ऐसे भी तो हो सकता है डायग्राम, तब हाँ नहीं, तरीका यही है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, सबसे आसान तरीका है, पॉइंट निकाल लो बस 2, आपको यही तो लंबा, बस यही तो एक लंबा लगा होगा, ये बाकी सब तो आसान था ना। हाँ ये भी सही, हाँ एक बात और सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। रुको एक और तरीका देख लो, एक और तरीका बताया बच्चों ने, अच्छा है। ये रब कर रहा हूं, नोट करना है क्या इसको? समझ गए ना बात? ये हमारे पास ये तो समझ में आ गया कि डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है भाई। ये कोऑर्डिनेट कितने आए? 18 को -13। अच्छा, ये जो -13 वो ये लेंथ होगी ना, समझे? अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट आया था 2/3, 0, और ये कितना आया था? अच्छा, ये लेंथ कितनी होगी निकाल सकते हो आप? 5 - 2/3, तो ये कितनी होगी? 5 से 15 - 2, 13/3, यही तो होगी भाई। यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 2/3 है, तो घटा लो 5 में से 2/3। अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, एरिया हो गया हाफ, 13 गुणा 13/3, तो 169/6। अरे समझे भाई, ये भी कर सकते हो आप, ओके। बहुत चीजें हो सकती है, जो अच्छा लगे, लेकिन जल्दी होना चाहिए, ठीक है ना। हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ। नहीं देखो, ऐसा है ना, जैसे मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना, तो अगर ये मुझे बेस मिल जाए और ये हाइट मिल जाए तो एरिया नहीं हो जाएगा? तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 18, -13 है, तो ये डिस्टेंस 30 नहीं हो जाएगी? वाई कोऑर्डिनेट वाली डिस्टेंस, ये हाइट हो गई। और अगर ये डिस्टेंस निकल जाए मेरे पास, ये 2/3, 0 है, 2/3 मतलब x से दूरी 2/3, और ये 5, मतलब ये दूरी 5, तो घटाओगे 5 - 2/3, तो ये आ जाएगा। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, बोलो ठीक है, क्लियर बात ये? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, फाइंड एरिया बिटवीन 2x + y, 2x - y + 3 = 0, 4x - 2y + 5 = 0, एंड x एक्सेस एंड y एक्सेस। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने सारे दे दिए इस बार, y एक्सेस भी हो, x एक्सेस भी हो, दोनों लाइन भी हो। बताओ एरिया। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, देखते कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को। शॉर्टकट है इसमें एक, हाँ लाइन पैरेलल है। देखो अब लॉजिक समझना, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, x होगा नेगेटिव, y होगा पॉजिटिव,
मतलब कि ऐसा कोई डायग्राम होगा, ये डायग्राम होगा, ये इसका और एक इसका होगा, तो आपको ये एरिया पूछा हुआ है, नहीं समझे भाई? बोला एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। अब बहुत आसान सी बात है, आप क्या करोगे, ये जो लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल -3, बल्कि एक काम करो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल 0। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला c²/2ab, याद है कुछ? इसका एरिया कितना होगा 9/4, है ना, और इसका एरिया कितना होगा 25/8-16, है ना। ये देखो ध्यान देना, ये तो हो गया 9/4 एरिया ये, और 25/16 पूरा ये, घटा लोगे तो क्या आएगा, बस -9/4। आंसर हो गया 16, 25 माइनस 36, 11/16। पॉजिटिव लिखना है बस, अरे समझे? तो ये भी ध्यान रखना, अगर पैरेलल लाइन तो बहुत आसान है, अगर पैरेलल लाइन हो गया तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सीधे वो फॉर्मूला c²/ab 2ab याद रखना है, बताया था फॉर्मूला भी उससे पहले का, क्योंकि पैरेलल थी लाइन है। और कैसे पता लगा पैरेलल है? ये 2x और 2y, इनका स्लोप और इनका स्लोप बराबर है। स्लोप क्या बताया था, x कोफिशिएंट अपन y कोफिशिएंट, याद आया? और अगर कहीं ये पैरेलल ना होती तो कैसे करते, रब करूं? देखो यार, अगर पैरेलल ना भी होती तो भी यही तरीका चलता, रब कर दूं? अगर होती 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल 0, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। अब आपको समझना क्या होगा, पहले डायग्राम समझ लो इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो यहां से बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल -4, x बाई -4/3 प्लस y बाई -4 इज इक्वल 1, और यहां पर होगा x माइनस 2y इज इक्वल -5, x अपॉन -5 प्लस y बाई 5/2 इज इक्वल 0, 1। इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये कहां पर है, दोनों नेगेटिव है। ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये डायग्राम क्या है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, ये कुछ डायग्राम ऐसा होगा ये। तो आपको पूछा हुआ ये एरिया और ये एरिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि डायग्राम वन साइड है या टू साइड है, समझो बात, क्योंकि ये टू साइडेड एरिया है। आप इसका एरिया निकालोगे वही c²/2ab से, इसका एरिया निकालोगे c²/2, दोनों को जोड़ दोगे, अब जुड़ेंगे ये, समझो बात, क्योंकि दोनों अलग अलग। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर एक गड़बड़ आप लोगों से क्या हो जाएगी, मान लेते हैं ये एरिया आपका आ जाता है, चलो गड़बड़ नहीं होगी, खैर पॉजिटिव लेना होगा, ये एरिया पॉजिटिव लेंगे आप, है ना, दोनों जोड़ देंगे। अगर ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता, अगर यहां पर भी माइनस होता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता, मतलब तो पैरेलल नहीं होते, माना ऐसे और ऐसे बनते, तब आपको क्या करना होता, ये निकालते एरिया और ये निकाल के घटा देते। आपको देखना पड़ेगा कि दोनों सेम साइड है या डिफरेंट साइड है। अगर सेम साइड है तो भी घटाना पड़ेगा, और अगर डिफरेंट साइड है तो क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, कंडीशन बेस्ड है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये एरिया हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ओके, आगे बढ़े। अब आता है ग्राफ क्वेश्चन। देखो भाई, एक ग्राफ दे रहा हूं, देखते हैं, बताओ इसका डायग्राम कौन बना सकता है। मॉड x प्लस वाई इज इक्वल 1, कोई बताएगा इसका एरिया विद x एक्सिस एंड y और y एक्सिस। एरिया ऑफ दिस ग्राफ विद x एक्सिस सावधानी हटी, वन होगा। देखो ध्यान रखना, जब भी मॉड आ जाए तो मॉड को कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं प्लस, मॉड हटाओ प्लस माइनस लिख दो, ये तरीका होता है। जब भी मॉड आए प्लस माइनस लिखना होता है। इसका मतलब ये हो गया प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 1 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 1। अरे समझे, बोलो। मॉड का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये करना होगा। फिर आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई 1, ये हो गया, ये 1 ये 1। अरे समझे। दूसरी इक्वेशन माइनस एक्स, तो ये हो गया -1 और 1। अब ये आपको एरिया निकालना है पूरा, समझे। ये लेंथ हो गई 2, 1 इधर 1 इधर, और ये लेंथ हो गई 1, तो एरिया हो गया हाफ 2 इंटू 1, आंसर 1। अरे समझे। ग्राफ के क्वेश्चन ऐसे चलते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल 2, बताओ एरिया क्या होगा। नहीं भाई, इतना जल्दी मत करो भाई,
नहीं भाई, 8 होगा। टोटल 4 डायग्राम बनेंगे। तो जब भी मॉड आए ना तो उसको आपको ये करना, प्लस माइनस लिख देना है। ये पहला वाला नोट हो गया, पहला वाला। अगर आपके पास होता मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, देखो, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन बनेगी 4 एक्स प्लस वाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। अब डायग्राम कैसे होगा देखना जरा। पहली कंडीशन ये टू, अरे समझे। दूसरी कंडीशन एक्स का माइनस है, वाई का पॉजिटिव है, ये -2। सेकंड कंडीशन एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये बनेगा। और थर्ड कंडीशन दोनों नेगेटिव, तो ये स्क्वायर नहीं बन गया। अच्छा, ऐसे 4 पार्ट बन गए। ये इसका एरिया हो गया हाफ, 2 इंटू 2, इसका एरिया हो गया 2, इस वाले का एरिया हो गया 2, और ऐसे कितने 4, आंसर 8 हो गया। तो मॉड कोई टफ नहीं होता है, बस समझने की बात होती है। एक लास्ट कौन सा बता रहा हूं, ये नोट करो। जैसे इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। रब कर दूं, देखो भाई, अगर मैं कहता हूं, अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैच द फॉलोइंग का, देखते कौन कर पाता है। ए 3x बराबर वाई, बी x बराबर 3y, सी x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, डी 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। 1 2 बना दो तुम लोगों के लिए यार, तुम एकदम अधीर हो जाते हो। बताओ, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, देखो, पहली बात, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लो। अगर किसी इक्वेशन में एक्स और वाई हो, इसका मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से जा रही है। अगर किसी इक्वेशन में एक्स और वाई हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, इसका मतलब ओरिजिन से जाएगी। तो ये देखो, पहली ए और बी ओरिजिन जाने वाली कंडीशन, मतलब या तो 3 होगी या 4 होगी। अरे समझे, अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब सी वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, इसका मतलब ओरिजिन पे 0 है, वो ओरिजिन जा रही है। अच्छा देखो, यहां से स्लोप है 3, यहां पर स्लोप है 1/3। ध्यान देना कैसे हम अप्रोच लगाएंगे। 3 मतलब, अच्छा 10 45 होता है 1, ये 1 से बहुत ज्यादा है, √3 से ज्यादा है, मतलब 60 से एंगल ज्यादा होगा। ये आंसर होगा इसका। फर्स्ट का हो गया ये। अरे समझे भाई, लॉजिकल समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका एंगल है y बराबर 1/3x, यहां पर स्लोप 1/3 है, मतलब 1 से छोटा, मतलब 45 से छोटा एंगल होगा इसका। तो इसका आंसर होगा ये। इसका मतलब सेकंड का हो गया 4। अरे समझ में आया कैसे मैच करते हैं। मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैच द फॉलोइंग। अब आपको एक आगे लिखना पड़ेगा। अच्छा 3x, ये तो मैं बता ही चुका आपको, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पर y हो गया 3x माइनस 2, मतलब y इंटरसेप्ट क्या है माइनस, मतलब c का हो गया 1, और यहां पर क्या है y इंटरसेप्ट प्लस है, मतलब ये वाला हो गया। तो फोर्थ का हो गया सेकंड। अरे समझे, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। हो गया, चलो आगे बढ़े।
ड्रॉप कर दूं उसको? अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन को। नंबर 1, x इज इक्वल ए लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, अगर x हो। सेकंड, y इज इक्वल ए लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, ऐसे देख के बता सकते हो आप। थर्ड, ax इज इक्वल by लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो आप स्लोप इंटरसेप्ट देख लोगे। अच्छा, अब लिखो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट, इनइक्वलिटीज, इनइक्वेशंस। मतलब ये कि अगर किसी इक्वेशन में एक्स और वाई हो खाली, तो वो ओरिजिन से पास होगी। ड्रॉप कर दूं? अब आता है इनइक्वेशन सॉल्व करने। जैसे क्वेश्चन हो 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, आपको ये कैसे ग्राफ बनेगा इसका? आसान सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिक समझना। मान लेते हैं यहां पे 6 है, आसान करने के लिए, ठीक है। आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे देखो। पहली बात, इनइक्वलिटी साइन हटाओ, 3x प्लस वाई इज इक्वल 6 मान लो, ठीक है। अब उसके बाद इसको x बाई 2 प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल 1 होगा। समझो बात ये, x पर 2 डिस्टेंस और y पर 6 डिस्टेंस, ये ज्वाइन कर लो। अरे समझे भाई? आपने अगर कोई भी इनइक्वेशन दे रखी है, ऐसे करना है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी इनइक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, आप x का मान 0 रखो, y का मान 0 रखो। मतलब हम मूल बिंदु रख रहे हैं, इस पर ओरिजिन रख के देख रहे हैं। 0 इज ग्रेटर देन 6, ट्रू फॉल्स? फॉल्स है ये। 0 6 से बड़ा होगा। अब जो ये इनइक्वलिटी होती है, जैसे हम कहते हैं अगर ये होता 3x, अगर ये होता 3x प्लस वाई इज इक्वल 6, तो ये लाइन हो गई आपकी। लेकिन अगर इनइक्वेशन है, इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं 3x प्लस वाई इज इक्वल 6, इसका मतलब सेट ऑफ पॉइंट लाई ऑन द लाइन। लेकिन अगर इनइक्वलिटी है, इसमें इसका एरिया आएगा, इसका एरिया फिक्स्ड हो जाएगा, या तो ये इधर होगा या इधर होगा। अच्छा, मैंने ओरिजिन पुट किया, फॉल्स आ रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन को छोड़ के होगा, मतलब ये एरिया हो गया इसका। इसका ग्राफ ऐसा होगा। समझे भाई? अगर ये ट्रू आता तो ये इधर ग्राफ बनता, तो लाइन क्या है तो इधर बनेगा, इधर बनेगा, डिपेंड करता है। ओरिजिन उस पर ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, फॉल्स आ रहा है तो ओरिजिन के विपरीत बनेगा। समझे? ये आखिरी कॉन्सेप्ट था।